न्यू कपल के साथ ओल्ड कपल भी पहुंचा हनीमून ट्रिप के लिए। आखिर सोनिया के साथ अवैस को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत थी? आखिर सोनिया ने फिर वही गलती कर डाली जो अपनी पहली शादी पहले हनीमून पे की थी। क्या ये गलती सोनिया को ले डूबेगी? आखिर सोनिया की जूती क्या चश्मे में उतरने वाली थी? क्या प्रेग्नेंट औरत ये जूता पहन के पहाड़ी इलाकों में या चश्मों पे उतर सकती है? आज करेंगे इस पे बात, और बात करेंगे चाइना के खोते और लिसी बकरी पे। आखिर उनकी खुशियां गम में क्यों बदल गई? आखिर मामू शोहर के सारे ख्वाब, सारा कंटेंट चकनाचूर हो गया। क्या किसी ने अडॉप्टेड बच्चा देने से इनकार कर दिया? आखिर ईशा और नदीम को किस गुनाह की सजा मिल रही है? क्या ईशा का हनीमून पे जाना नहीं बनता था? जब से वो लड़की शादी करके आई है, किन क्राइसिस से गुजर रही है, क्या कर रही है, आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर जल्ले राइया पे कब रिएक्शन देंगी, कब रिव्यू करेंगी। तो जी आपकी खिदमत में आपके पसंदीदा जो यूट्यूबर है, पसंदीदा कह लें या कह लें कि जो बेशर्म यूट्यूबर है, जिन्होंने बेशर्मी और बगारती की सारी हदें पार की हुई हैं, उन पे रिव्यू लेके आ गई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे झल्ले राई की मडोना की। आखिर झल्ले राई की मडोना अपनी गलतियों से क्यों कुछ नहीं सीखती? बार बार वही गलतियां क्यों करती है जिन गलतियों से वो दूसरी शादी तक पहुंची? पहली शादी को वो 1 साल भी ना चला सकी, फिर खुला इद्दत भी पूरी ना कर सकी। आपको पता है पहले भी अपने भाई को और अपने भाई की छोटी बेटी को लेके पिकनिक मनाने या कह लें मिनी हनीमून मनाने मरी जा पहुंची थी। वहां कौन किसके साथ वो मरी गई थी सारा एक्सपोज किया था विद प्रूफ। फिर वापसी पे कोच में बैठे हुए कैसे डबल टाइप कर रही थी आम पब्लिक के सामने, वो भी मेरे चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हैं। पर अफसोस डॉलर कमाने का इतना शौक है, यूट्यूब पे फेम होने का इतना शौक है कि किसी तरीके से हम बिग यूट्यूबर कहलाए, उसके लिए अपनी इज्जतों को इन्होंने दाव पे लगा दिया है। अपनी इज्जतों पे तो दाव पे लगाया ही लगाया है। जो इनकी इज्जत के पड़खच्चे उड़ाते थे उन कुत्तों को भी साथ हायर कर लिया हुआ है और उन कुत्तों की कम्युनिटियां शेयर करके, उन कुत्तों के साथ दोस्तियां करके जो अपना काम ठीक तरीके से करते हैं, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पे रिएक्शन नहीं देते, जो अपने कंटेंट में दिखाया जाता है उस पे ही कंटेंट देते हैं। पर जो कुत्ते बिक जाते हैं उन कुत्तों को यहाँ भौंकने के लिए छोड़ के खुद वो हनीमून पे चली गई है। वो कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं, कैसे चूं चूं कर रहे हैं और कैसे उनको दूसरे के काम से तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे ही वीडियो बनानी होती है। चलें जी, कुत्तों को छोड़ते हैं। कुत्तों को हड्डी डालना जरूरी होती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी हड्डी डालनी चाहिए, क्योंकि जो बिकने वाले कुत्ते होते हैं वो पालतू नहीं होते। किसी टाइम भी बड़ी हड्डी के चक्कर में फिर किसी और की चापलूसी करना शुरू हो जाएंगे। बात कहाँ हो रही थी और कहाँ चलेगी, बात करते हैं जी हनीमून की। सोनिया ने हनीमून अनाउंस किया। हनीमून से पहले भाई की बीमारी का अनाउंस किया, भाई की बीमारी को कैश करवाया, बच्चों को बीमार और बच्चों की मुफलिसी दिखा के कंटेंट बनाया, क्योंकि सिटी वाले घर में जहां वो गई है वहां वैसे व्यूज नहीं आते। जब नदीम के पागलपन, नदीम की बीमारी, नदीम की सेकंड वाइफ को और नदीम के 3 बच्चों को नहीं दिखाया जाता, झल्ले राई के व्लॉग नहीं चलते। फिर वहां वो झल्ले राई की मडोना और सोनिया लेडी डॉक्टर बनते हुए भी नजर आई और कहा भाई ठीक तो हो जाएंगे, पर उस
जैसे ठीक नहीं होंगे कि वो अपने बच्चों की केयर कर सके। अगर वो ठीक नहीं होगा, बच्चों की केयर नहीं कर सकेगा, तो मैडोना को गाँव में एक घर बनाना पड़ेगा। अगर वो बच्चों की केयर नहीं कर सकेगा तो फिर अपनी बीवी रिमशा की केयर कैसे करेगा, रिमशा को लुक आफ्टर कैसे करेगा? क्या फिर रिमशा का भी ख्याल सोनिया करेगी? क्या रिमशा की मजबूरी है, वो जो उसने नकाह किया मरते दम तक ये सजा वो भुगतेगी? वहां से कहानी शुरू करते हुए फिर सोनिया ने सिटी पे किराए के घर का ऐलान किया, बिजनेस का ऐलान किया, फिर उन ऐलान तक मेल तक नहीं पहुंचाया, फिर उसी में हनीमून को अनाउंस करके, फिर चैनल की खराबी को अनाउंस करके, यानी कि ये ज़हनी तौर पे सारी जले राय की बरादरी बीमार है, इनको वाकई ही दिमाग का मसला है, इनको ये नहीं पता चलता उन्होंने क्या कहा, उस कंटेंट को डी एंड भी करना है नहीं करना, अगले कंटेंट के लिए ये चल पड़ते हैं। पर चलें जी, फिर सोनिया साहबा एक दफ़ा हनीमून पे रवाना हो गई और वहां से वीडियो भी बना रही है। पर सोनिया का ससुर यानी मकई का दाना और नंदे और सास भी मतलब ओल्ड जोड़ा भी हनीमून के लिए गया है। बहन भाइयों, सोचने की बात है और समझने की बात है, जब से सोनिया ब्याह के गई है, सोनिया के साथ अवैस को एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर मकई के दाने का बेटा समझदार नहीं था, अभी वो शादी के काबिल नहीं था, अभी उसने नया नया फीडर छोड़ा है, तो फिर शादीशुदा औरत से शादी करवाने का क्या मतलब था? कबाब में हड्डी बनने का क्या मतलब था? क्या आपको नहीं लगता कि फैमिली के बगैर दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए था? फैमिली के बगैर दोनों को एक दूसरे को समझना, क्योंकि जब ये घर से निकले थे इन्होंने यही कहा था कि हमें मजीद एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, पर वहां तो हालात भी कुछ और सतात भी कुछ और। फिर यहाँ सोनिया ने एक गलती की। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब यतीम के साथ सोनिया की शादी हुई थी, जब यतीम का चैनल हमने वाड़ के रख दिया था, तो यतीम ने अपना नया चैनल कपल पेंडू के नाम से शुरू किया था। तब भी सोनिया ने हनीमून पे ही उसको शॉर्ट आउट दिया था और हनीमून वाले फिरने टुरने के व्लॉग डाले थे। सोनिया ने फिर वही गलती दोहराई। अवैस का चैनल मंजरे आम पे आया और लोगों से अपील भी की जा रही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। यानी अवैस ने सोनिया के पहले चैनल पे कब्जा करने के बाद, फिर अपना टिकटॉक अकाउंट बनाने के बाद तीसरी सीढ़ी पे कदम रख दिया है। कारोबारी लड़का है क्योंकि उसको सोते जागते डीलिंग बिजनेस नजर आता है। यहाँ आपने ये भी नहीं भूलना कि जिस दुकान पे वो कपड़ा बेचते हैं वो दुकान पहले रेंट पे थी। सोनिया के जाने के बाद वो दुकान अवैस के नाम लगी है। अगर बाप के पैसे से खरीदी होती या अपने पैसे से खरीदी होती तो वो अवैस के नाम ना होती। अब मुझे नहीं पता, चेंज करा के कोई कागजात दिखा दें या कोई सफाई दें, वो एक अलहदा बात है, पर जब मिठाई खिलाई गई यही कहा गया कि अवैस के नाम दुकान हो गई है। ये बंदा गाया बगाया अवैस नामी आदमी सोनिया को अच्छे तरीके से यूज कर रहा है, कैश करवा रहा है, और जहां तक मतलब मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन तो पर्सनल देता नहीं, कि ये हनीमून भी, ये ट्रिप भी सोनिया के पैसे पे प्लान हुआ है। एवं सोनिया का पानी पूरा टब्बर नहीं भर रहा। पहले सोनिया की वजह से टिकटॉक पे इसने फेम हासिल किया, फिर सोनिया की वजह से ऑनलाइन बिजनेस किया, सोनिया की वजह से दुकान ली, अब तीसरी सीढ़ी यानी कि चैनल भी बना लिया। वसीम पेंडू को भी इसने ऐसे ही प्रमोट किया, फिर मुंह के बल गिरी, फिर वसीम पेंडू ने इसको अपने जूते की नोक पे रखा और इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, इसके माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, पर इससे भी मैडोना ने कोई सबक हासिल ना किया। फिर अवैस को भी वही काम कर दिया। तो बहन भाइयों, आपने अपनी कीमती राय का इजहार करना है। क्या अवैस नामी बंदा, इसका शोहर, क्या कोई घाटे का उसने सौदा किया या सोने की मुर्गी को काबू में किया? सोने का अंडा देने वाली ये वो मुर्गी है जिसको ये टब्बर खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, कैश करवा रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी सोनिया उर्फ मैडोना की बिगोड़ी भाभी साबरा लिसी बकरी की। आखिर उनकी खुशियां गम में बदल गई, कभी बेटे के थंबनेल, कभी बेटी के थंबनेल। ये बिगोड़ी औरत को चाइना के खोते ने उसकी औकात याद करवा दी। कैमरा ऑन होते ही कहता है
तुम्हें फर्क नहीं इस बात का पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। तो यहाँ बिगोड़ी साबरा को कहूंगी लाख दी लानत, वाकई ही तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो 3 बच्चे अल्लाह ने खूबसूरत तुम्हें रहमत और नेमत से नवाजा, उनको छोड़ के तू बूढ़े चाइना के खोते जल्ले राई के बुढ़े खुसरे के साथ अफ्रीका के सांड के साथ मुंह काला करने आ गई और नकाब पे नकाब किया। तो बंदर क्या जाने अदरक का सवाद, तूने पहले बच्चों की कदर ना की तो फिर तुम्हारा बुढ़ा शोहर चाइना का खोता तुम्हें तुम्हारी औकात तो याद कराएगा, तुम्हें ताने तो मारेगा। कितनी मीठे तरीके से उसने तुम्हारे मुंह पे जोरदार चमाटा मारा या को जोरदार खल्ला मारा उसने तुम्हारे मुंह पे कि तेनू कोई फर्क नहीं पैंदा बच्चे होण या ना हो। मैं जिस एज में हूँ मुझे फर्क पड़ता है, मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे बेटा भी दे दे। तो ये जी इनके गम खुशियां गम में इस तरह बदली क्योंकि साबरा के मामू शोहर उर्फ चाइना के खोते ने ये कंटेंट को अच्छे तरीके से कैश करवाना था। अभी गुड न्यूज नहीं भी थी तो बेटे बेटी के थंबनेल लग रहे थे, दुआओं के थंबनेल लग रहे थे, पर अल्लाह जो भी करता है ना बेहतर करता है। इंसान कोई भी प्लान करे पर अल्लाह का प्लान सबसे बेहतर होता है। आपको याद होगा मुकद्दस नामी इनकी बेटी, पापा की जान बाबा की जान, उसको इस चाइना के खोते ने कैसे गूं खलवाया, कैसे उसको गंदी गालियां दी। तो क्या अल्लाह इनको औलाद जैसी नेमत या रहमत से नवाजे, जो बगोड़ी औरत अल्लाह के दिए हुए 3 बच्चों को किक आउट मर्द के पीछे कर आई, और जो मर्द चाइना का खोता अपनी बेटी को गूं खिलाता है और शादीशुदा औरतों वाली उसको गालियां निकालता है, वो भी मेरे चैनल पे पड़ी है। तो क्या ये बेटा अल्लाह से मांग सकता है या बेटी मांग सकता है? साफ जाहिर हो रहा है कि जहां से बच्चा इन्होंने अडॉप्ट करना था, क्योंकि पहली भी इनकी बेटी नहीं है, वो भी अडॉप्टेड है। वो किसकी बेटी है? रियाना आपके सामने है। अब जो बच्चा गोद लेना था वो कंफर्म नहीं था, हवा में तीर छोड़े थे, कंटेंट चलाया था, पर मुझे लगता है इनकार हो गया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं जी रिमशा और नदीम की। शायद मैंने पहले गलती से नाम ले लिया, रिमशा नाम और नदीम की बात करते हैं। अगर साबरा बिगोड़ी औरत की बात करते हैं, 3 बच्चों की माँ होके, अच्छी खासी निचोर औरत होके, अपने दिमागी और जिस्म की तस्कीन के लिए ऐसा पागलपन उसने किया कि वो घर से भाग गई और अभी तक अपने शोहर से रोमांस की उम्मीदें रखती है, गिफ्टों की उम्मीदें रखती है और बार बार करती है कि हुण तुसी हो जा प्यार नहीं कर दे जिंज तुसी मैनू पहले दा प्यार कर दे। सो वो भी हमने रिएक्शन किया। और अगर सोनिया की बात की जाए तो दूसरी दफा हनीमून पे चली गई, दूसरी दफा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। पर रिमशा और नदीम को किस चीज की सजा है? चले नदीम तो 3 बच्चों का बाप था, नदीम दिमागी तौर पे भी कमजोर था। नदीम को जब मरी जाने की जरूरत नहीं थी तब ये सोनिया और मडोना उसको मरी ले गई। अब जैसे उसकी बीवी है उसको मरी जाने की जरूरत है। जब इस औरत को पता है कि हमारा भाई कुछ नहीं कमाता, हमारे रहमो करम पे है, तो क्या आपको नहीं लगता कि रिमशा के साथ जुल्म हो रहा है? क्या रिमशा को सिर्फ 3 बच्चे संभालने के लिए लाया गया या नदीम की बीमारी को लुक आफ्टर करने के लिए लाया गया? अगर ये तलाक याफ्ता ब्याही औरतों के ख्वाब है, ये अपनी लाइफ को रंगीन करना चाहते हैं, तो क्या रिमशा इन चीजों की हकदार नहीं है? क्या रिमशा को भी साथ लेके नहीं जाना चाहिए था? जब से वो लड़की ब्याह के इस घर आई है, सवाए बीमारी के, पागलपन के, बच्चों को संभालने के और उन पागलों को, साइको को संभालते संभालते वो खुद भी कहीं ना कहीं इस चीज का फैक्टर हो गया, उसको भी इस चीज का फैक्ट में उसके साय में हो गई है। क्या आपको नहीं लगता कि रिमशा को ना करदा गुनाह की सजा मिल रही है? क्या रिमशा को इस टाइम सोनिया के साथ नहीं होना चाहिए था? पर ना जी ना, जो शादीशुदा औरतें हैं, तलाक याफ्ता औरतें हैं, सिर्फ उनको रोमांस करने का हक है, उनको अपने शोहरों के साथ जिंदगी अच्छी गुजारने का हक है, उनको बार बार हनीमून पे जाने का हक है। पर जुल्म गम के पहाड़ टूटे तो रिमशा पे टूटे। रिमशा की आवाज कौन बनेगा? रिमशा के लिए इनको कौन याद कराएगा कि वो भी यंग लड़की है, उसके भी कोई ख्वाब है, वो भी कुछ सोच के इस घर में आई थी? पर ना जी ना, आप रिमशा की शादी वाली वीडियोस जाके देखें, शॉर्ट्स देखें और आज रिमशा का रंग रूप देखें और उसकी सेहत देखें, तो क्या ये नहीं लगता कि ये पूरा जल्ले राई का टब्बर रिमशा को इस्तेमाल कर रहा है और अपने पागल खाने को संभालने के लिए एक
टेक केयर की ज़रूरत थी, जो रिमशा बखूबी निभा रही है। और सब क्या रंग रलियां मना रहे हैं, सब आपके सामने है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।